दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप सुनना शुरू कर चुके हैं मेरी किताब 5 सूत्र 55 में बचपन के ऑडियो फॉर्मेट में। दोस्तों सबसे पहले मैं आज आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा इस बात के लिए कि आपने लगातार मेरी किताब के पहले सूत्र को सुना और आज हम दूसरे सूत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इस नई शुरुआत में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दूसरा सूत्र 55 में बचपन का, बच्चों का भविष्य बनाने अपना वर्तमान न बिगाड़ें। हम अक्सर यह देखते हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे दंपत्ति जो कि अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के नाम पर स्वयं के वर्तमान का मज़ा नहीं ले पा रहे हैं। इस सूत्र के अंतर्गत हम देखेंगे कि कैसे हम अपने वर्तमान का भरपूर आनंद लेते हुए, मज़ा लेते हुए और हम अपने बच्चों का भी भविष्य बनाने में सहयोगी बने, सहभागी बने। तो बच्चों का भविष्य बनाने अपना वर्तमान न बिगाड़े। इस धरती का प्रत्येक मानव किसी परिवार में ही जन्म लेता है। परिवार समाज निर्माण की बुनियादी इकाई है। प्राकृतिक नियम के तहत बनी यह व्यवस्था आज के दौर में एक विकराल समस्या के रूप में हमारे सामने है। पूरी मानव जाति आज सबसे ज़्यादा संघर्ष यदि किसी चीज़ के लिए कर रही है तो वह है अपने बच्चों का भविष्य निर्माण। आज के दौर के माता पिता अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने की मृग तृष्णा में उलझकर अपने वर्तमान को नारकीय बना लेते हैं। सृष्टि की सबसे शानदार साझेदारी माने जाने वाली परिवार व्यवस्था के अस्तित्व पर भी गहरा संकट मंडराता नजर आ रहा है। इस सूत्र में हम बच्चों का पालन पोषण, पेरेंटिंग जैसे विषयों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। प्रत्येक मानव के संपूर्ण जीवन काल का वह समय जब कोई दाम्पत्य की दहलीज पर कदम रखता है और माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त करता है, वह उसके जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय है। आखिर क्या वजह है कि जीवन में सर्वाधिक उल्लास की जगह पर हम तनाव और अवसाद से घिर जाते हैं? इन सब के कारण और निवारण पर ठीक तरह से चर्चा हम इस अध्याय में करेंगे। माता पिता बनना हमारे जीवन की समस्या नहीं, अपितु यह एक वरदान है, प्रकृति का अनमोल उपहार है। हम क्यों बच्चों को संपत्ति मानकर स्वयं उसका मालिक बनना चाहते हैं? विस्तार से यह भी समझने का प्रयत्न करेंगे कि क्या हमारे तय करने से बच्चों का भविष्य निर्माण होगा या फिर हर बच्चे के अपने स्वयं के संस्कार और भाग्य भी कोई चीज़ है। माता पिता और बच्चे आपस में अच्छे मित्र हैं, मगर क्यों यह वास्तव में दिख नहीं रहा है? हम विस्तार से इस बात को भी समझेंगे कि कैसे हम शानदार कैरियर के नाम पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए सस्ते मजदूर तैयार करने के षड्यंत्र में शामिल होते जा रहे हैं। हमें इसकी खबर भी नहीं लग रही है। हमारी सांस्कृतिक परंपरा और इतिहास ने हमें जो संस्कार दिए हैं उन्हें भी जांचने, परखने और समीक्षा करने की आज आवश्यकता है। हमारे जीवन का मध्यकाल लगभग 25 से 50 की उम्र ही सही मायनों में जीवन को जीने की अवधि होती है। यह समय हम कितने उमंग, उत्साह और आनंद से बिता पाते हैं, इसी से हमारे जीवन की अगली यात्रा यानी 50 से ऊपर जितने भी दिन की हो वह तय होती है। लेकिन दुखद यह है कि हमारे लिए अपने जीवन का यही स्वर्णिम काल सर्वाधिक संघर्ष और पीड़ा तथा अंतर्द्वंद का काल बन जाता है। इसकी जड़ों तक जाने का भी हम यहाँ प्रयास करेंगे। संकल्प से संस्कार बनते हैं और किसी बात की बारंबार पुनरावृत्ति से संकल्प बनता है। आप जीवन के 5 सालों तक तो अबोध ही रहते हैं, मगर 5 से 25 की आयु में आप अपने माता पिता, रिश्तेदार और स्कूल में शिक्षकों से बारंबार क्या सुनते हैं? अगर आप लड़के हैं तो बेटा अभी मौज करो, जिस दिन शादी होगी तब दाल आटे का भाव पता लगेगा। आज माता पिता की कमाई उड़ा रहे हो, जब स्वयं कमाओगे तब पता चलेगा हम कितनी मेहनत से तुमको पढ़ा रहे हैं। आज नहीं समझोगे, जब तुम्हारे बच्चे होंगे सब समझ जाओगे। और यदि लड़की हुई तो अभी मायके में जितना मौज मस्ती करना है कर लो, ससुराल जाकर तो सास से सामना होगा तो नानी याद आ जाएगी। आज खाना पकाना और घर के काम नहीं सीखोगी तो ससुराल में कष्ट भोगोगी। परिणाम क्या निकला?
हर लड़का यह संकल्प बना लेता है कि मेरे जीवन में आनंद तभी तक है जब तक पत्नी नहीं है, पत्नी के आते ही मेरा तो जीना हराम होने ही वाला है। वहीं हर लड़की का संकल्प मजबूत होता जाता है कि मेरी जीवन की सबसे बड़ी दुश्मन सास ही होने वाली है, यानी जिस दिन विवाह हुआ मेरे तो बुरे दिन आने वाले हैं। तो दोस्तों, एक बार पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि मेरा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको लगातार मेरे वीडियो समय पर मिलते रहें। फेसबुक पेज पर अगर आप इसे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, अपने दोस्तों तक यह पहुंचाएं ताकि उनके जीवन में भी बचपन का आनंद कैसे आ सके, इसमें आप भी भागीदार बने, आप भी हिस्सेदार बने। आपका जीवन मंगलमय हो, आपके जीवन में खुशहाली हो, इन्हीं कामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।